नमस्कार। आज की वीडियो में रिटायरमेंट प्लानिंग ये मैंने किसी का रिटायरमेंट प्लान किया है, तो वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि रिटायरमेंट प्लानिंग हम म्यूचुअल फंड में कैसे करते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे की जाए, तो इसके लिए वो अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हम कहाँ निवेश करें, कैसे निवेश करें, रेगुलर इनकम हमें कैसे मिलेगी। तो चलिए, ये सबसे बढ़िया रिटायरमेंट प्लानिंग का इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से हम देखते हैं कि रेगुलर इनकम हमें कैसे आएगी म्यूचुअल फंड से एक समय तक निवेश करने के बाद, और अभी हमारी एज क्या है और हमें कितना पैसा रिटायरमेंट के लिए बचाना पड़ेगा। तो देखिए, ये एक हमारे मित्र हैं, मैंने उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग की है। तो जो उनकी एज है अभी 35 ईयर है, और उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 ईयर है, और जो एक्सेप्टेड लाइफ जो हमने कैलकुलेट किया है वो किया है 85 ईयर्स। और जो हमने मंथली एक्सपेंसेस माना है आज की डेट का, वो हमने माना है 30,000 रुपया, और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने माना है अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में वो 15% माना है, और जो महंगाई हमने मानी है वो 6% से माना है, और जो आफ्टर रिटायरमेंट जो रिटर्न है वो 10% का हमने माना है। इस पे आगे बात करेंगे कि किस तरीके से हम रिटायरमेंट प्लान करते हैं। ये देखिए, ये सेकंड स्लाइड है। तो इसमें देखिए, जो हमने कैलकुलेट किया, जो चीज़ें अभी हमने आपको इस जेपीजी में बताई, इस पीपीटी में हमने आपको बताई कि किस तरीके से हम ये जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर होता है, जो रिटायरमेंट कैलकुलेटर है, उसके अंदर हमने ये चीज़ें इनपुट करके डेट और रिटायरमेंट प्लानिंग की एज और ये सारी चीज़ें, तो ये पीपीटी में आ गए। तो एक चीज़ यहाँ हमारे को समझ में आ गई कि ये जो पर्सन है जिनकी एज अभी 35 ईयर है, जिनका अभी का जो खर्चा है वो 30,000 पर मंथ रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं आज की डेट का। इसमें हम महंगाई दर जोड़ेंगे तो इसमें फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें देखते हैं कि हमारे को कितना बड़ा कॉर्पस जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए, 2,62,71,71,000 रुपये हमारे को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए चाहिए इनको। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, इसमें यदि मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 8,200 रुपये की SIP करनी पड़ेगी यदि 15% से रिटर्न आता है तो। और ये देखिए, लमसम यदि कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो 6,61,000 रुपये का निवेश करना पड़ेगा। तीसरा इसमें ऑप्शन ये होता है कि आप कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 50,000, तो जो आपका SIP अमाउंट है वो घट जाता है। और एक और ऑप्शन टॉप अप SIP का होता है, उस पर भी आगे बात करेंगे। तो ये देखिए, जैसे ये करंट एज है और ये रिटायरमेंट एज है, एक्सेप्टेड लाइफ है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले पीपीटी पे दिखाया था। ये देखिए, अब हम आ गए इस पीपीटी पे कि जो मैंने प्लान कर लिया रिटायरमेंट एज का। तो देखिए कि ये कैलकुलेटर का स्लाइड है कि इसमें 25 साल अभी रिटायरमेंट को बचे हुए हैं इनको। तो देखिए, अभी इसमें जो पैसा है हमारे पास, ओपनिंग जो बैलेंस है वो 0 है, अभी हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। अब देखिए, आगे के स्लाइड में चलते हैं। ये बीच बीच की हमने स्लाइड ली है। ये 2049 आ गया, लगभग 24 साल बाद का, जब पर्सन की एज 59 ईयर होगी। इसमें आप देखेंगे ये बीच में जो है ये आ रहा है कि 2050 में ये यू आर रिटायरिंग दिस ईयर लिखा रहा है, और यहाँ पे जो पर्सन की एज है वो 60 साल हो जाएगी। और ओपनिंग बैलेंस जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर कितना पैसा जोड़ना पड़ेगा, तो देखिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर 2,63,00,000 रुपये लिखा हुआ है। मतलब आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया रेगुलर पिछले 25 साल से, उसमें ये पैसा आपका रेडी हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं कि इसमें मंथली एक्सपेंसेस क्या है। देखिए, जब यदि 2025 में हमने मंथली एक्सपेंसेस प्लान किया कि आज का खर्चा हमारा 30,000 पर मंथ है, तो 25 साल बाद 2050 में वो हमारा जो मंथली खर्चा है, यदि महंगाई 6% से बढ़ेगी तो हमारा जो खर्चा है वो 1,36,000 रुपये हो जाएगा पर मंथ। और ये देखिए, जब मैं इसमें से विड्रा शुरू करूंगा पैसा, तो अमाउंट विड्रावल 2050 में करूंगा 16,38,000, और मुझे इंटरेस्ट मिलेगा इसमें, जो मैं वेल्थ गेन करूंगा 25,57,000। तो 2050 में जो हमारा बैलेंस हो जाएगा वो 2,72,00,000 रुपये हो जाएगा।
इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती जाएगी। ये देखिए मैं एक और यहाँ पे पीपीटी लाया हूँ कि रिटायरमेंट के 10 साल बाद 2060 में जब पर्सन की एज जो है 70 साल हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस 2 करोड़ 63 लाख था वो 3 करोड़ 36 लाख हो गया, क्योंकि जो पैसा आपने बनाया वो पैसा बढ़ रहा है। और जो आपका मंथली खर्चा 1,36,000 था वो 2,44,000 हो गया 6% से महंगाई बढ़ने पे, जब वो पर्सन की एज 70 साल होगी। तो ये देखिए ये इस तरीके से हर साल जो है ये 6% से जितनी महंगाई है उतना विड्रॉवल बढ़ता जाएगा हर साल। तो जो महंगाई है, जो परचेज पावर है वो घटेगी नहीं, तो रिटायरमेंट जो है चलता रहेगा। ये देखिए एक तीसरी पीपीटी है कि यहाँ 2073-2074 में एज जो है 84 और 85 साल है। तो इस तरीके से जो ओपनिंग बैलेंस है 1,23,00,000 है, मंथली एक्सपेंस 5,21,000 हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि एक बहुत ही एक नंबर है, लेकिन ऐसा ही यही सच है कि सन 2000 में देखिए जब लोगों की सैलरी 3,000 4,000 होती थी और लोगों का घर चलता था, आज वही खर्चा लगभग 25,000 में चल रहा है। तो ये देखिए सच है और इस तरीके से प्लान होता है। तो इस तरीके से पर्सन ने एक समय तक इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद अपना सेफ रिटायरमेंट प्लान किया और पैसे की प्रॉब्लम नहीं गई। तो ये हमने टूल्स में 84 ईयर्स तक का कैलकुलेशन किया है। जैसे ये म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है, जैसा आपको मालूम है कि हम ओपन एंड स्कीम में यदि लगाते हैं तो किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन जिसको हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन के साथ पैसा निवेश करें और डिसिप्लिन के साथ यूज करें तो हमारे सारे फाइनेंशियल गोल पूरे होते हैं। और यदि आप इतना पैसा विड्रा करने की आपके पास पावर रहेगी कि आप 5,21,000 मंथली विड्रा कर सकते हैं। जो सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड का टूल है उसको बोलते हैं SWP। जो हम SWP के थ्रू निवेश मतलब विड्रा करते हैं पर मंथ, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये सबसे अच्छा टूल है जिसके लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। और मैं सबको बोलता हूँ कि एज एक नंबर है और बढ़ता है और समय के साथ चीज़ें पूरी करनी होती हैं। ये देखिए एक पीपीटी है जिसमें मैंने ये कुछ बताया है कि किस तरीके से फाइनेंशियल प्लान में क्या गोल होते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि लोग मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने SIP 1,000 के लिए रखी है, 2,000 के लिए रखी है, फिर क्या करते हैं 1,000 की SIP 12 महीने चलाते हैं, फिर 12,000 का 14,000 होता है, फिर निकाल लेते हैं। फिर 2,000 की SIP चलाते हैं 12 महीने तक 24,000 होता है, फिर एक फ्रिज खरीद लेते हैं। फिर 3,000 की SIP किया, साल 2 साल एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। मैं बोलता हूँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए और कम से कम इन्वेस्टमेंट को 15 साल दीजिए। जब आप छोटा पौधा लगाएंगे, जब वो बड़ा होगा तो आपको फल देगा। यही चीज़ रिटायरमेंट के अंदर है। देखिए आप यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक 8,000 का निवेश किया और 2.5 करोड़ का 2 करोड़ 65 लाख रुपए की वेल्थ क्रिएट हुई वहाँ पर। और एक बार बड़ा पैसा बन गया तो आप इजीली खर्च कर सकते हैं और पैसा घटता भी नहीं है। तो देखिए चाइल्ड एजुकेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, हॉलीडेज है, कार है, बच्चों की मैरिज है, होम है, कुछ और वेल्थ है, हेल्थ है, मेडिकल है, इस तरीके की चीज़ें जो है फाइनेंशियल गोल में आती हैं। मैं सबको बोलता हूँ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करिए, छोटा छोटा प्लान बनाइए। यदि आपकी इनकम यदि 25,000 रुपये है तो आप 5,000 रुपये का रिटायरमेंट प्लान कीजिए। उसके लिए आप 500-700 रुपये की SIP करिए, लेकिन उसको एक लंबे समय तक 15 साल 20 साल 25 साल चलाइए। तो ये देखिए एक और ये है कि टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक लोग क्या करते हैं। जैसे एज यदि 20 है तो सेविंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है और कोई भी सेविंग नहीं है। यदि एज 30 है तो कोई ऑर्गेनाइज सेविंग नहीं करते हैं। कोई इंश्योरेंस वाला मिल गया तो इंश्योरेंस ले लिया, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया, कहीं छोटा मोटा निवेश कर दिया फिर उसको निकाल लिया। तो इस तरीके से यदि एज 40 है तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट को उस तरफ ध्यान नहीं जाता। देखिए इन्वेस्टमेंट ये जीवन अपना है, कहीं भी आपको फाइनेंशियल जिसको बोलते हैं ना पर्सनल फाइनेंस, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। और ये जीवन आपका है, प्लान आपको करना है, आपके निजी जीवन के बारे में कोई एडवाइस नहीं करेगा। ये यदि देखिए मैंने एक ये नीचे एक वो है कि यदि आपने 60 के हो गए और आपने प्लान नहीं किया रिटायरमेंट तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है एंड टाइम पे। और ये देखिए पावर ऑफ SIP हमने ये बताया है कि यदि 16% से रिटर्न आता है तो जैसे 500 रुपये की SIP यदि हम 30 साल चलाते हैं तो 1,80,000 रुपये निवेश करते हैं और 34 लाख रुपए का फंड बनेगा। यदि 1,000 रुपये का यदि हम SIP करते हैं
तो 3,60,000 रुपये हम निवेश करेंगे और 69 लाख रुपये वैल्यू बनेगी। और यदि 3,000 रुपये का यदि हम यहाँ पे निवेश करते हैं तो 10,80,000 रुपये हम जमा करेंगे, 2,07,00,000 रुपये का फंड बनेगा। 5,000 की SIP यदि करते हैं तो 18 लाख रुपये जमा होगा 30 साल में, और 3,45,00,000 रुपये का फंड बनेगा। और 7,000 रुपये यदि हम 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो 25 लाख जमा होगा, 4,83,00,000 रुपये बनेगा। 10,000 की SIP यदि 30 साल करते हैं तो 36 लाख रुपये जमा होंगे, 6,90,00,000 रुपये का वेल्थ बनेगा। 20,000 की SIP करते हैं तो 72 लाख रुपए जमा होंगे, 13 करोड़ रुपए की वैल्यू बनेगी उसकी। और यदि हम 30,000 रुपये पर मंथ डालते हैं 30 साल तक तो 1,08,00,000 रुपये डालेंगे और 20 करोड़ के 70 लाख के आसपास की इसकी वैल्यू बनेगी। तो ये एक कैलकुलेटर से बनाया हुआ टूल है और ये हमारे तरफ से एक मैसेज है। देखिए मैंने PPT लगाई है, सिक्योर रिटायरमेंट विथ म्यूचुअल फंड्स। और ये देखिए ये कंपाउंडिंग मैंने बताया है। जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि यदि आप आज की डेट पे यदि आपने 1 लाख रुपए निवेश किया तो अगले 16 साल में वो अगले 20 साल में वो पैसा 16 लाख हो जाएगा। जैसे फर्स्ट 5 ईयर में यदि 1 लाख का 2 लाख हो गया, सेकेंड 5 to 10 ईयर में देखिए वो पैसा 2 का 4 लाख होगा, 5 to 10 4 का 8 लाख हो जाएगा, और 15 to 20 ईयर में 8 का 16 लाख हो जाएगा। तो आपने पैसा 1 लाख जमा किया लेकिन आपने उसको 20 साल का समय दिया ग्रो होने के लिए। क्यों? महंगाई बढ़ रही है 7% से और पैसा बढ़ रहा है आपका 15% से। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि जैसे मान लीजिए आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने सोचा कि एक कोई फ्लैट है या मकान मिल रहा है उसको हम ले लेते हैं। 10 लाख रुपए में तो वैसे कुछ मिलता नहीं है लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन देखते हैं। तो आपने क्या किया, 5 लाख रुपए का आपने जो है FD कर दी और 5 लाख रुपए का आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो बैंक FD में आपको 7% का रिटर्न मिला और म्यूचुअल फंड में आपको 15% का रिटर्न मिला। तो फर्स्ट 5 ईयर में जो आपका 5 लाख है, जो आपने बैंक FD करी वो पैसा आपका पहले 10 साल में डबल हुआ तो वो 5 लाख का 10 लाख हो गया। और जो म्यूचुअल फंड में पैसा था वो पहले 5 साल में डबल हुआ तो 5 लाख का 10 हुआ और 5 to 10 ईयर में 10 लाख का 20 लाख हो गया। और आप देखेंगे यदि कि अगले 10 साल में जो हमारा FD का पैसा था वो मात्र 5 का 10 लाख हुआ, जो म्यूचुअल फंड का था वो 5 लाख का 20 लाख हो गया। पहले 5 में 5 का 10 हुआ, फिर 10 का 20 हुआ। तो इस तरीके से वो कंपाउंडिंग होती जाती है। देखते हैं यदि हम फर्स्ट डे में 1 रुपये जमा करते हैं तो 15वें डे ये 16,384 रुपये होता है। तो ये इस तरीके से है। और ये देखिए एक ये कोट है कबीरदास जी का, बहुत ही बढ़िया दोहा है कि धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो जब पौधा लगाते हैं और बड़ा होता है तो सीजन में समय आने पर ही वो फल देता है। तो पैसा कहता है तुम आज मुझे बचाओ, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। यही है SIP की पावर। धन्यवाद।